Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. क्या मक्का में भगवान शिव कैद हैं? क्या है मक्का में शिवलिंग की सच्चाई? ये है गाइस आज की वीडियो का टाइटल। अनप्लग्ड शुभंकर जी की ये वीडियो है। शुभंकर मिश्रा जो कि इंडिया के जाने माने जर्नलिस्ट है और बहुत बढ़िया पॉडकास्ट बहुत बढ़िया ये पॉडकास्ट करते हैं। तो क्या सच में मक्का में, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हमने काफी सुना हुआ है कि क्या मक्का में शिवलिंग हाँ, है। काफी हमें शुरू से ये बातें बताई जाती हैं कि मक्का में भगवान शिव कैद हैं, लेकिन यार लगता तो नहीं कैद कोई कैसे कर सकता है भगवान शिव को। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या मक्का में शिवलिंग है? हाँ, मुझसे भी पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं, इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहां पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। ताले में आमतौर पे मुझसे बहुत सारे हैं मेरे मतलब कई बार लोग पूछते थे कि क्या मक्का में शिवलिंग है? हाँ, मुझसे भी पूछते हैं, मेरे से जो जुड़े लोग हैं हिंदू मेरे से पूछते हैं, इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? कह लगा हाँ ऐसा मानना है कि वो जो बैतुल्ला है उसके अंदर शिव जी को कैद कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं बेटा वहाँ अंदर कुछ नहीं है, वो एक कमरा है सिर्फ, जो कि साल के अंदर बादशाह 2 बार जाते हैं। बादशाह को इसलिए सऊदी अरब के जो बादशाह है उनको बादशाह नहीं कहा जाता, उनको खादिमुल हरमैन शरीफैन कहा जाता है। मोहम्मद साहब की जो जहाँ मदीना है और ये जगह है इनके वो कस्टोडियन हैं, तो उनको खादिम कहा जाता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन। तो बादशाह सलामत जो भी वक्त का बादशाह होता है वो साल में 2 बार मतलब वहाँ जाता है। सीढ़ी लगती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक कमरा है और उस कमरे के अंदर वो जाके उसकी सफाई करते हैं, खुशबू लगाना, सफाई करना साल में 2 बार। तो वहाँ उस कमरे में कुछ नहीं है, वो एक इबादत की जगह है। आपने क्या डिस्कवर किया कि ये सवाल क्यों आया कि मक्का के अंदर शिवलिंग है? हाँ, मुझसे चूंकि क्या है हमारे यहाँ क्या ना बता तो नहीं कि सोशल मीडिया पर ना एक बात को डाल दिया जाए तो लोग उसको बगैर पढ़े बगैर समझे उसको मान लेते हैं। हमारे यहाँ बड़ी ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं और काट के भी वायरल कर देते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो खाली है। वो सारी एक परिक्रमा करते हैं लोग, उसकी परिक्रमा करते हैं और इबादत करते हैं, बस। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। पहले हाँ होती थी, ये बात सही है, ये बात सही है। उस जमाने में चूंकि 365 मूर्ति, मतलब 365 दिन है तो 365 मूर्तियां वहाँ होती थी उस पहले। तो वहाँ से फिर उनको वो हटा दिया गया था। उसके बाद से खाली उस जगह का हुक्म आया कि इसको, चूंकि उसको जो बैतुल्ला को बनाने वाले वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले प्रॉफिट थे जो इस दुनिया में आए, तो सबसे पहले जगह उसी को कहा गया कि आप एक कमरा तामीर करो। एक हुक्म आया था तो ये उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे प्रॉफिट थे, उन्होंने उसको तामीर किया, उसको बनाया। वो सिलसिला वहाँ से चलता आ रहा है, वो हमेशा से उस जगह की बड़ी मान्यता है। तो लोग हज के दौरान उमरा करने लोग जाते हैं, मतलब इमाम साहब का नाम बताइएगा कमेंट में, उसकी परिक्रमा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया 365 वहाँ पर बुत थे, और मक्का की भी हमने कहानी सुनी कि शायद इनिशियली वहीं पर सबसे सारा विरोध हुआ था। उस जमाने के जो शेख लोग थे उन्होंने विरोध किया, बाद में मक्का फतेह की पूरी कहानी अपनी आती है। तो ये उस वक्त वहाँ पर जैसे मैंने पूछा 365 बुत आप जिक्र कर रहे हैं, ये किसकी पूजा होती थी? अपनी किसी कोई रिलीजन था? जैसे कई लोग हिंदुज्म में भी हो सकता सोच ले कि हमारे देवी देवताओं को शायद उस टाइम पूछते। मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से हमारे भारत में, क्योंकि भारत से ज़्यादा समझ में कहीं और ये समझा नहीं पाएगी बात। भारत के अंदर चूंकि क्या होता है कि हम कहते हैं ना कुल देवता हैं, कुल देवी कुल देवता, मतलब उनके अपने अपने सबके अपने अपने अलग अलग। उसी तरह का शायद ये कॉन्सेप्ट रहा होगा, लेकिन अभी वहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ सिर्फ जो है एक ईश्वर की इबादत होती है और वो ईश्वर जो निराकार है। ठीक है, मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है जमा के माने, जहाँ सब एक जगह आके इकट्ठे होके इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? देखिए, स्टार्टिंग से मुराद इसका मस्जिद नबवी,
मतलब जो मस्जिद नबी, मतलब मदीने की जो मस्जिद है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, वहाँ से इसकी शुरुआत को हम मान के चलेंगे। 14th सेंचुरी Okay. मतलब हाँ, ये सिलसिला चलता century के है। बाद। हाँ, वो सिलसिला चलता है। मस्जिद, पहली मस्जिद तो और भी हैं, लेकिन वो मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है, आपने जो सवाल किया, जो आपका मकसद है, जहाँ एक जगह सब इकट्ठे होकर मिलकर इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। ओके। नमाज एक होता है जामा मस्जिद। जी। हमारे यहाँ 5 टाइम के नमाज का कॉन्सेप्ट है। तो ये मस्जिद का, जामा मस्जिद का, ईदगाह का एक कॉन्सेप्ट है। 5 टाइम जब हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद से मतलब कनेक्ट रहो। कनेक्ट का मतलब एक रहो, एक का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखो, एरिया वाइज। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं 5 वक्त नमाज में, मस्जिद में। एक दूसरे से रिश्ता बनता है, रिश्तेदारियां बनती हैं। एक होने का कॉन्सेप्ट है मस्जिद से। ये कॉन्सेप्ट है मकसद। मस्जिद का। सही बात है। एक रहो, बड़ा अच्छा ये concept है यार। कॉन्सेप्ट है। तो हम एरिया वाइज 5 वक्त की नमाज हुई, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हुक्म आया कि हफ्ते में एक बार जामा मस्जिद जाओ नमाज पढ़ने के लिए। तो उसका कॉन्सेप्ट था कि अब अपने चारों तरफ के एरिया से निकल के एक बड़े एरिया में जाओ, जहाँ बड़ी ओके। मस्जिद हो, जामा बड़ी मस्जिद हो। वहाँ पूरे आसपास के लोगों को एक हुक्म आया कि फ्राइडे के दिन आओ, यहाँ नमाज पढ़ो, वहाँ आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो, सही एक मायने में दूसरे से मस्जिद का मिलो, मतलब हमें आज आज पता एक चला। दूसरे से लगा। रिश्तेदारियां करो, एक दूसरे के अच्छे में साथ रहो, सुख दुख में बुरे में साथ साथ रहो। रहो। अब बहुत दायरा बढ़िया बढ़ गया। इसी तरह से फिर साल में ईद का नमाज आई। अब वो जामा मस्जिद को छोड़कर अब आया कि सारे इलाके के लोग एक जगह इकट्ठे हों ईद की नमाज के लिए, ईदगाह में वहाँ जाएं, सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें। अब एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। फिर साल में फिर एक बार आया हज का समय, बैतुल्लाह। फिर पूरी दुनिया को कहा गया तुम अब एक जगह यहाँ इकट्ठे हो जाओ। तो ये मोहल्ले से क्या स्टार्ट concept होते है होते ये पूरा एंड तक जाता है, सारी दुनिया के लोगों को एक करने के लिए। बेसिकली एक हो रहो, मिल के इट्स अ रहो। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि लोगों को कैसे मिला के रखो। अब मिल के रहना है, सही बात है। कनेक्ट रहना। इसी तरह हमारे यहाँ एक बर्तन में, एक बड़ा तश्तरी में खाना खाते हैं ये सब बात मिलके। तो किसी ने आज तक क्यों समझाई खाते नहीं, हैं? जो इमाम एक साहब रहो, समझा रहे मिल हैं। के खाना खाया करो, एक साथ खाया करो, एक साथ रहा करो। ये कॉन्सेप्ट है। ओके। नमाज मैंने कहीं सुना कि ये संस्कृत शब्द है। हाँ, यकीनन इस पे, चूंकि मैंने इस पे पहले भी बात रखी थी। हालांकि पूछने पहले मैं डर रहा था कि मेरे पाकिस्तान से फ्रेंड्स जो है नाराज ना हो जाए कि आप ये पाकिस्तान- हर चीज को संस्कृत से जोड़ देते हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान वालों को समझाने की ज़रूरत है। असल भारत का मुसलमान तो समझाया हुआ है, उन्हीं को असल ज़रूरत है। एक तो बांग्लादेशियों को समझाने की ज़रूरत है, और एक पाकिस्तानियों को समझाने की ज़रूरत है। ये जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, तो उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं नमाज की तरफ। तो नमाज क्या है? बेसिकली नमाज जो है, फारसी का भी एक शब्द है, लेकिन असल शब्द ये संस्कृत का शब्द है। देखिए, नमाज को तो वो पहले भी जानते हैं, चूंकि ये सब भारत के हिस्सा हैं। वो जो आज पाकिस्तान एक बॉर्डर, एक लाइन खिंच गई है ना, वो एक अलग बात है ना, लेकिन हैं तो सब एक ही। बांग्लादेश एक लाइन खिंच गई है, लेकिन हैं तो सब एक ही, और एक ही है ना। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति तो एक ही है ना, हमारी संस्कृति एक ही है, अलग नहीं है। तो हमारा रहना, खाना, पीना, चलना, एक जुबान, वो सब एक ही है। तो अरबी में कहते हैं सलाह, अरबी में कहते हैं सलाह, सुल्ला। संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसको नमाज कहते हैं। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। वैसे तो आप भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो हर आस्तिक पढ़ता सही है। बात है, सही बहुत बात है। बढ़िया ईश्वर बात के बोली। आगे तो हर कोई किसी भी झुकता फॉर्म है। के सामने यार आप बहुत बढ़िया बात बोली। यकीनन उसी को तो नमाज कहते हैं। गाइस, वीडियो देखने के बाद आज हमें पता चला कि मक्का में कोई कोई भगवान शिव हाँ। कैद नहीं है, और ये बेवकूफाना वाली बात है कि वही उन्होंने बताया ना मतलब कि जो सोशल लोग- मीडिया में जो फैल गया हाँ, वो सब दुनिया ये मानने सिर्फ लग सोशल जाती है। मीडिया की फैलाई हुई बातें हैं, जो इमाम साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया आज कि ये ऐसे मैसेज को भाई साहब स्प्रेड मत किया करो। ये पहली बात तो ये है कि ये चीज, मतलब बातें ना सुनने में भी बेवकूफाना लगती हैं सही बात कि है। कैसे कोई भगवान शिव को कैद कर सकता है। और दूसरी बात, मक्का में भगवान शिव, ये सिरे से इन्होंने डिनाई कर दिया कि हाँ, एक बात है कि मक्का में जब
आदम अलैहिस्सलाम ने मतलब वो स्थापना की थी ना, उससे पहले वहां पे 365 बुतों की पूजा होती थी। जरूर होती थी। जैसे वो उस टाइम बुत परस्ती करते थे ना उस टाइम लोग, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपने अपने कबीले के जो बुतों को मानते थे, वो उन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि हिंदुओं में 365 दिनों के हिसाब से उन्होंने 365 बुत रखे हुए, तो जैसे बाद में उन्होंने हटा दिए। बताया कि हिंदुओं में कुल देवी कुल देवता देवता होते होते हैं, हैं, वैसे वैसे ही उनके भी थे। उनके भी थे। तो पहले होती थी पर फिर हटा दी गई ये फिर चीज। हटा दी गई। फिर एक कमरा रखा गया हाँ। जिसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो की थी, एक वीडियो की थी कि काबा में असल में अंदर क्या रखा हुआ है, तो उसमें ये बताया गया था कि काबा के अंदर पिलर हैं, पिलर के अंदर पिलर भी है, और उनके जो साइड के वॉल के जो वो हैं पर्दे, जिसको हम वो चेंज होते हैं हाँ, और उनमें curtains, इत्र वगैरह लगाया इत्र जाता लगाए है। थे उसमें, उनके नमाज के उनमें आयतें लिखी हुई कुरान की, और वहाँ 50 लोग अंदर बैठ सकते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जी ने भी नमाज अदा की थी। तो ये उसकी हिस्ट्री है। और ऊपर से वो जो इसमें लकड़ी यूज की गई है, तो इन्होंने बताया कि बादशाह जाते हैं हर बादशाह साल जाते हैं 2 वहाँ। बार, साल में 2 वो बार इत्र वो चढ़ाते इत्र हैं। चढ़ा के इत्र के वो करके साफ सफाई करके पूरे सच्चाई कमरे ये है की एक्चुअली। और इत्र लगा के हाँ। अच्छे से तो वो बाहर आ जाते हैं बस। बिल्कुल। बाकी ये आज ये मिसकंसेप्शन ये आज यहीं खत्म हो जानी चाहिए इस वीडियो के साथ, कि भगवान शिव मक्का में कैद नहीं है, ना भगवान ही को कोई कैद भी नहीं कर सकता। सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बात आज सिरे से डिनाई हो गई, तो इस बात को आज यहीं खत्म कर देते हैं गाइस। और जिन लोगों में अभी भी ये मिथ है, उन लोगों के ये वीडियो जरूर भेजिए। और दूसरी बात, मस्जिद का मतलब जो नहीं चलो समझाया। वो बात हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो गाइस बताइए कि ये इमाम साहब की उनका नाम क्या है, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरीके से समझाया, बिल्कुल। बड़े प्यार, इतने अदब से, मैंने पहली बार किसी इस्लामिक स्कॉलर को सुना है, इतने प्यार से समझा रहे हैं और एक एक बात इनकी समझ आ रही है। और दूसरी बात, जिस बात को लेकर मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ, वो था मस्जिद। कि मस्जिद ये शब्द क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज हमें, मेरे दिमाग में नहीं बात मतलब घर कर गई है अब, कि मस्जिद यार इतना प्यारा ये सिस्टम बनाया हुआ हाँ, है बिल्कुल। कि एक जगह जमा होने को, नमाज अदा करने को, एक काफी जगह इकट्ठे हाँ, इकट्ठे होने को, दुख सुख में साथ देने को, नमाज करने, पढ़ने उसको हम को मस्जिद बोलते हैं। और इसकी देते हैं। शुरुआत हुई थी मस्जिद नबवी से, जहां प्रॉफिट मोहम्मद जी का जो वो रोजा मुबारक है। तो उसके बाद ही कॉन्सेप्ट चला, और आज ये भी पता चला कि जामा मस्जिद का क्या मतलब। हम सभी सोचते थे यार जामा मस्जिद क्या है, तो जामा मस्जिद वो है जहां पे कई सारे लोग इबादत करने आते हैं। कई सारे नहीं, उस इलाके के सारे लोग इबादत मैं करने वही बोल आते रहा हूँ हैं। ना, तो उस इलाके के, क्योंकि मस्जिद में हम इतनी गैदरिंग नहीं कर सकते, तो हाँ, जामा बाकी दिन आप छोटी तो मस्जिदों जामा में मस्जिद में जाके हो अपनी गया इबादत कि कर उस सकते इलाके हो। के कई सारे लोग मतलब इबादत करते हैं। और उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है हज। पूरी दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठे हैं। तो यार मैं हेड्स ऑफ करूंगा पहली बार तो जो ये इस्लामिक स्कॉलर है, ये मौलवी जी, इमाम साहब, इन्होंने बड़े तरीके से, बड़े अच्छी तरीके से मस्जिद की कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया को समझाया, स्पेशली नॉन मुस्लिम को। हमें नहीं पता था इस बारे में। और इन्होंने नमाज का भी बहुत नमाज बढ़िया का, हाँ। मतलब हम सभी एक तरह से नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने ये बोला। हाँ, अब ये बात भी प्रूव हो गई। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि अकेले मुस्लिम ही नमाज अदा नहीं करते, हिंदू भी करते हैं, बुद्धिस्ट भी करते हैं, सिख भी करते हैं। तो नमाज को हम इस्लाम से जोड़ना हमें बंद कर देना चाहिए। नमाज का मतलब है कि अल्लाह के आगे, उस ईश्वर के आगे, उस परमात्मा के आगे अपना सजदा करना, झुकना। तो हम सभी सजदा करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। मतलब कहने का भाव ये कि हर इंसान दुनिया में रोज नमाज अदा करता है। तो भाई, तो अब बताओ कि हम सब एक दूसरे से अलग कैसे हुए? हम हैं तो एक ही है ना। फिर कर तो हम उस एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, चाहे आप उसे अल्लाह बोल लो, चाहे परमात्मा बोल लो, चाहे भगवान बोल लो। तो भाई बहुत बढ़िया वीडियो थी, और इमाम साहब ने जिस मिठास के साथ, जिस अदब के साथ समझाया ना, तो मज़ा आ गया वीडियो को सुन के। और स्पेशली ये नॉन मुस्लिम्स को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो गाइज बहुत बढ़िया वीडियो थी। गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।